ओके चलिए, तो ये कुछ है ईटीएफ की चॉइसेस आपके स्क्रीन पर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी, इस डिस्कशन के अलावा भी, अगर कोई है ईटीएफ्स को लेकर कंफ्यूजन ईटीएफ पोर्टफोलियो में है या ऐड करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है तो आप योर मनी में भेज सकते हैं ही। आप कनेक्ट करते हैं कॉलर्स से। पहले कॉलर हमारे साथ आशीष पांडे नई दिल्ली से मौजूद है। आशीष जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं 33 एज है मेरी। मैंने पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एलआईसी का अराउंड 30,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मेरे पास 20,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, जो कि मैं हर महीने हर साल 10% के हिसाब से बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे एक्चुअली 10 साल में 50 लाख के अराउंड एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 50 लाख के आसपास पहुँच सके। तो कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ? एक्चुअली मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, मैंने अभी जस्ट डीमैट अकाउंट बनाया, तो कैन यू हेल्प मी इन दैट कि क्या क्या सेफ ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें? बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आपको कंफर्टेबल हो, जब आपको जानकारी मिले, तब स्टार्ट करना चाहिए। बस मैं एक चीज क्लैरिटी चाहती हूँ। आपने कहा कि 10 इयर्स में 50 लाख का टारगेट है और इनिशियली आप 10,000 या 20,000 कितने की एसआईपी कर सकते हैं? 20,000 तक कर सकते हैं, और जो कि हर साल 10% और हर महीने हर साल 10% इंक्रीज करेंगे। ओके, यस ठीक है, क्लियर है। तो पूछ लेते हैं विकास जी से। तो विकास जी बिगनर हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। 20,000 पर मंथ इनिशियली डालेंगे, 10,000 हर साल इंक्रीज करेंगे। तो स्ट्रैटेजी तो ठीक लेकर चल रहे हैं, लेकिन किन फंड्स के साथ ये स्टार्ट करें, एलोकेशन किस फंड में कितना कितना करें, और दूसरी बात ये कि 50 लाख का जो 10 इयर्स का टारगेट है वो क्या इससे पूरा हो सकेगा या नहीं? आशीष जी, जो आपने स्टार्ट किया है, पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। डेट फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबको ये रिकमेंड करते हैं कि आप पीपीएफ का एक्सपोजर जरूर लीजिए, लेकिन यहाँ आपका थोड़ा ओवर एक्सपोजर हो गया, बिकॉज आप 12,500 अगर मंथली पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि आपको पीपीएफ में जो 7-7.5% का जो एक रेंज चलेगा या है, और गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा उसको बढ़ाने वाला नहीं है, वो आगे फ्यूचर ईयर्स में कम ही होगा। जब थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी कम होंगे तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। सो मेरा कहने का मतलब कि आप क्या करिए, 12,500 को पहले तो स्प्लिट करके 6,500 पीपीएफ में करते रहिए। रिमेनिंग 6,000 आप ईएलएसएस रूट से जाइए। उसमें आपको दो बेनिफिट है। पीपीएफ में आपको 15 से 20 साल का जो लॉक इन आपका, वो एक लिक्विडिटी आपका जो है ब्लॉक हो जाती है। और वहीं पे अगर आप ईएलएसएस करते हैं तो ईएलएसएस में आपको 3 साल की लॉक इन पीरियड रहती है, उसके बाद वो फंड अवेलेबल होता है टू यूज। दूसरा, आपको पीपीएफ में 7.5% की जो एवरेज एक रिटर्न मान के चलते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज, वो यही आप ईएलएसएस का अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज, तो 12 से 15% का इजी एक मतलब रिटर्न रहा है इसका ईएलएसएस कैटेगरी का। तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी यदि आप अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करते हैं। अब हम आते हैं कि आपने जो एसआईपी करना चाहते हैं, तो एसआईपी जैसे आपने बोला कि 10,000 वो हो गया, और अगर 6,000 आप यहाँ से पीपीएफ वाला लेंगे तो 16-17,000 की ये एसआईपी हो गई। और थोड़ा अगर और ऐड कर सकते हैं तो आप 20,000 की अगर एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका जो 50 लाख का टारगेट है वो बहुत कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। रादर उसमें आपका कॉर्पस ज्यादा बड़ा बनेगा, या आपका 10 साल से पहले बन जाएगा। नए फंड जो आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आपने डीमैट अकाउंट खोला है और ईटीएफ आप ले सकते हैं, तो एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ आप स्टार्ट करें। आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो होता है वो ईएलएसएस फंड होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, विच मीन्स कि आपको इसमें आपका निवेश भी हो रहा है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपका रिटर्न भी पीपीएफ से अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ब्लेंड बन जाएगा आपका। 4 आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, एक आपका पीपीएफ चल रहा है, और आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपका एक बहुत ही डिसेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। ओके चलिए, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, और जैसे आपको बताया गया है उसके हिसाब से चेंजेस कीजिए। मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ आशीष आपके लिए। जो आप 12,500 पीपीएफ में डाल रहे हैं उसको आप 6,500 पीपीएफ में डालिए, बाकी 6,000 आप किसी ईएलएसएस में डाल सकते हैं, टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह कि आपका जो 50 लाख का टारगेट है उसके लिए सिर्फ 16,000 की एसआईपी काफी होगी, लेकिन फिर भी आप 20,000 और 10% जो आप एनुअली ऐड करने का प्लान लेकर चल रहे हैं उसी के साथ स्टिक कीजिए। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए जितना ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर लेंगे उतना बेनिफिट होगा। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो एचडीएफसी निफ्टी 50
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज, मेरे एसेट लार्ज कैप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, इन फंड्स के साथ आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। तमाम आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये 16,000 के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट किया गया है, लेकिन आप 20,000 की कर सकते हैं, तो उसके साथ भी कंटिन्यू कीजिए। सत्य भूषण है हमारे साथ दिल्ली से। सत्य जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्ते। एक्चुअली क्वेश्चन यह है कि जैसे मेरे पास टोटल 7 फंड हैं, उसमें से मैं 1,000 रुपीज डिपॉजिट करता हूँ। कोई 1-2 फंड है उसमें 2,000 करता हूँ मंथली। अब मेरे को ये पता करना है कि क्या ये इसको रिव्यू करना था कि क्या इसमें से कोई चेंजेस कर सकता हूँ या कोई नई मतलब कि सिप ले लूँ इसको कुछ चेंज करके। तो पोर्टफोलियो के लिए मेरा रिव्यू करना था, क्योंकि कब से कर रहे हो आप इसमें? करीब लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ, 5 to 6 ईयर से। ओके 5 से 6 साल आपको हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 8 फंड्स है आपके पास, 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी और 8 फंड्स है, करेक्ट? राइट। ओके, और आपका टारगेट है 10 से 15 साल में 50 लाख का? राइट। ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। मैं विकास जी से बता देती हूँ। विकास जी, 8 फंड्स हैं इनके पास, 1,000 रुपए महीने की एसआईपी हर फंड में। तो पहली बात तो 8,000 के हिसाब से क्या इतने सारे फंड्स की जरूरत है, ये इसको थोड़ा छोटा कर ले पोर्टफोलियो को। दूसरा सवाल कि इनके अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 लाख रुपए के आसपास है और इनका जो होराइजन है वो 10 to 15 ईयर्स में 50 लाख का है। तो बताइए अपने सजेशंस। सो सत्य जी, आपकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें जो फंड्स हैं अगर मैं बोलूं कि निकालेंगे तो डिफिकल्टी होगी कौन सा निकालें, बट आपके लार्ज कैप फंड जो 3 फंड्स हैं उसमें से आप किसी एक फंड को हटा के और 2, जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी लार्ज कैप फंड हो गया और एसबीआई दूसरे जो फंड्स हैं आपके लार्ज कैप के वो भी हैं। सो आप यदि एक आध फंड कम करना चाहते हैं कर दीजिए, अदरवाइज 8 से ज्यादा बढ़ाइएगा मत। आप अपनी एसआईपी जरूर बढ़ाइए इन 8 फंड में। आपके जो टारगेट था उसके हिसाब से यदि अगर आप 8,000 का एसआईपी करते हैं तो आपको रफली 36 लाख रुपए बनेगा, इंक्लूडिंग जो आपने अभी 5 साल से पैसा जमा किया। आपने कुछ आई थिंक 6 लाख के आसपास आपके पास एक मुश्त रकम जमा हो चुकी है। तो आप टारगेट से पीछे छूट जाएंगे यदि आप अगर इसी अमाउंट से कंटिन्यू करते हैं। तो आपको या तो अपना टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा कि आप 10 साल के बदले में अगर 15 साल चलेंगे तो आपका सीधा 36 का 72 लाख हो जाएगा। मैंने 12% की कैलकुलेशन की है, हालांकि रिटर्न इन फंड्स में 15-16% की भी आती है, लेकिन मैं कंजर्वेटिव होकर अगर चलता हूँ तो 12% से अगर आप करते हैं तो आपको ये 10 के बदले 15 साल का करना पड़ेगा। और यदि आप एसआईपी बढ़ाते हैं तो आपका ये टारगेट पूरा भी हो सकता है। तो आप इसी तरीके से आप अपना एसआईपी बढ़ाते रहिए। और फंड्स जो मैं देख रहा हूँ आपके, उसमें आपका ब्लेंड बहुत अच्छा है। आपके पास लार्ज कैप फंड्स है, आपके पास में मिड कैप फंड्स है, आपके पास में स्मॉल कैप फंड्स है। सो और फंड ऐड मत करिएगा, बट जो गिवन फंड्स है आपके उसमें एसआईपी ऐड करते रहिए आप। ओके, चलिए अगला सवाल लेंगे। ईमेल के थ्रू एक सवाल आया है, सुनील गुप्ता ने ये सवाल भेजा है और इनका मौजूदा जो एसआईपी है वो 16,000 रुपए महीने की चल रही है। 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है और पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में बता दूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 3,000 पर मंथ, पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ है। इसके अलावा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 2,000 ईच ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी जो टोटल एसआईपी है वो 16,000 के आसपास की है। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा और इनके गोल पर आपकी सलाह। तो इनको स्लाइटली थोड़ा चेंजेस बोलूंगा मैं। आप जो आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड कर रहे हैं उसमें रादर देन आप उसको स्टॉप करके आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज चलाइए, तो आपको आईटी का भी क्या टेक्नोलॉजी फंड आपका एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। वो सेक्टर कभी रिवाइव होने में अगर टाइम लगाएगा तो आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं करेगा। इट्स बेटर कि आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है उसको आप उसमें चेंज कर दीजिए, तो आपको मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी तरफ एक्सिस स्मॉल कैप की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस फोकस 25 में आप अपना एसआईपी स्टार्ट करिए। और जो अपना एसबीआई फोकस्ड है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, तो फोकस्ड को आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर दीजिए। बाकी आप अपना एसबीआई स्मॉल कैप कंटिन्यू रखें, तो आपको एक बड़ा परफेक्ट ब्लेंड मिल जाएगा पोर्टफोलियो का। इन द गिवन सिनेरियो आपका एसआईपी थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, आपको रफली 30,000 का एसआईपी चाहिए आपके अपने गोल को अचीव करने के लिए। यदि आप एग्जिस्टिंग सेटअप में चलेंगे तो आप अपने टारगेट से लगभग 50-60% तक ही पहुंच पाएंगे। ओके ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर।
और उसी के हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करेंगे अपने गोल को हासिल करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी।